तो बच्चा लोग आपके चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट टाइम दिया था। 7 to 10 होमवर्क में था, जिसमें से आपको डाउट है लास्ट के 3। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में से। चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal। बड़ा पेडेस्टल मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा स्टैचू होता है, स्टैचू के आजू बाजू कुछ बना होता है बैठने लायक, स्क्वायर में या सर्कल में, उसको पेडेस्टल कहा जाता है। तो भाई ये एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अच्छा ग्राउंड किधर होगा? यहां कहीं पे ग्राउंड होगा। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, एलिवेशन मतलब ऊपर जाना है, इसके टॉप तक का एलिवेशन कितना बोला हुआ है हमें? 60 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर आप पेडेस्टल इधर बनाते हो और पॉइंट यहां लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट राइट साइड रखो, पॉइंट लेफ्ट साइड रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। From the same point, the angle of elevation of the top of pedestal, मतलब भाई यहां तक का एलिवेशन ये कितना दिया हुआ है हमको? 45। भाई यही तो हुआ ना पेडेस्टल में। देखो हमने पेडेस्टल बड़ा ड्रॉ किया है, बट एक्चुअली दिखाने के लिए तो हम पेडेस्टल सिर्फ इस टाइप से ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है? भले पेडेस्टल लंबा है बट हम ड्रॉ उसको एक सिंगल लाइन से ही करेंगे। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर पेडेस्टल। क्वेश्चन नंबर ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। भाई हमको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये वाली हाइट। चलो मैं इसको नाम दे दूं ए, ये बी, सी, डी। बच्चा लोग डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। भाई ए बी इज द स्टैच्यू, बी सी इज द पेडेस्टल, सी डी इज द ग्राउंड एंड डी इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये वाला ट्रायंगल चूज करते हैं, पहले बड़ा वाला। इन ट्रायंगल ए सी डी, भाई ये बड़ा वाले ट्रायंगल में तो एंगल 60 है ना, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट। बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको जो हमें ढूंढना है उसको x ले लेता हूं और ये ग्राउंड को y ले लेता हूं। तो आप लिखेंगे लेट BC be x एंड CD भी y। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट, बच्चा पूरा हो जाएगा। ऑपोजिट में 1.6 प्लस x, ऑपोजिट तो पूरा है ना, तो हमको पूरा ऐड करना पड़ेगा। 1.6 प्लस x अपॉन एडजेसेंट मतलब y। देखो मुझे पिक्चर में y नहीं चाहिए, मुझे ये तो ढूंढने को बोला ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, y को पहले गायब करता हूँ। कैसे? देखो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन y। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ। y इज इक्वल टू 1.6 प्लस x बाय √3। इसको दे दो नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं BCD। इन ट्रायंगल BCD ये 45। अगेन मुझे इससे और इससे मतलब है, सो tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? x, एडजेसेंट क्या है? y। भाई tan 45 क्या होता है? 1 इज इक्वल टू x बाय y। y को इधर ले आओ, सो y इज इक्वल टू x हो गया। y की वैल्यू थी हमारे पास, मैं ये वैल्यू को उठा के यहां पे रख देता हूं। 1.6 प्लस x बाय √3 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू मिल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। भाई हमको पेडेस्टल की हाइट चाहिए। पेडेस्टल क्या है? BC। तो भाई इन शॉर्ट मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। इसको यहां ले जाओ, 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x। x को वहां ले जाओ, √3x माइनस x, यहां से x कॉमन, √3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई का इधर आ जाएगा। 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है? ये मीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मीटर। अब बच्चा लोग एक मिनट होल्ड करो,
पीछे आंसर देख लो, इसी तरीके से दिया है कि √3 की वैल्यू रखिए। √3 की वैल्यू होती है 1.73। वापस बोलो। 20√3-1। ओके, अब बच्चा लोग आपके बुक में √3 की वैल्यू नहीं रखी गई है, लेकिन एक मिनट वेट 0.8 बच्चा लोग हमने एक चीज सीखी हुई है कि कभी भी नीचे रूट नहीं रखने का। रैशनलाइज कर दो इसका। सो x is equal to 1.6 divided by √3-1। देखो गुजरात बोर्ड की बात करूं तो बड़ा गुजरात बोर्ड में हमेशा √3 की वैल्यू रख के आंसर निकाल देते थे, लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता। सीबीएसई में रूट को रूट ही रखा जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट कर देंगे। सो √3 + 1 √3 + 1, तो 1.6 into √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 जब ये क्या हो गया a - b a + b, सो ये हो जाएगा 3 - 1, तो 1.6 डिवाइड बाय 2 हो गया 0.8। तो भाई 0.6 डिवाइड बाय 2 करोगे, 16 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 8। भाई यहाँ पे पॉइंट है तो आंसर आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है बच्चा लोग, दिस इज योर आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर। देखो दो चीज बोला है, एक बिल्डिंग और एक टावर। तो भाई ये मैं टावर बना लेता हूं, ये मैं बिल्डिंग। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चला कि टावर छोटा है। आपको कहा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट। भाई एलिवेशन बोला गया तो सीधी सी बात है वो ऊपर ही होगा, आगे मालूम पड़ जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताता हूं। फिलहाल आपको बोला गया टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का एलिवेशन कितना दे रखा है हमको 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of the tower from the building। अरे रे देखो ये देखो, the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building। भाई बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक का एलिवेशन ये हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। अब फ्रैंकली बोलूं तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग, तो मैंने तो जस्ट ऐसे ले लिया। ठीक है, बाद में जो भी हो सकता है टावर बड़ा भी हो, हमें पता नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट ढूंढनी है, ऊपर का बटन है। ओके तो बच्चों चलो इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब बच्चों हमें हमेशा ऐसे देखो, आपको क्वेश्चन में एक या दो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल चूज करना है। कौन से दो ट्रायंगल चूज करोगे जिसमें एंगल होगा। एक ये एंगल है तो ये ट्रायंगल ले लो, एक ये एंगल है तो ये वाला ट्रायंगल ले लो। सिंपल। डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, AB इज द टावर, BD is the building, sorry CD is the building and BC is the ground। ओके, मैं इसको फिलहाल अभी के लिए x ले लेता हूं और इसको अभी के लिए y ले लेता हूं, तो मुझे y की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल ABC ये छोटू वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। अगेन 60 के लिए ऑपोजिट एडजेसेंट, सो tan 60 is equal to opposite upon adjacent। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 is equal to 50 by x। x को यहां लेके आता हूं, √3 को वहां लेके जाता हूं। बच्चा लोग मेरे को x की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ मुझे वो पूछा हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए x को यहां पे सब्जेक्ट बना दिया।
अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD 30 30 के लिए ऑपोजिट और एडजेसेंट, tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन BC। tan 30 मतलब 1/√3 CD कितना है y, और मुझे y की वैल्यू ढूंढनी है, अपॉन BC कितना है x। ठीक है, ये x को मैं यहां लेके आता हूं, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू x/√3। x की वैल्यू पुट कर देते हैं 50/√3 अपॉन √3, इसको ये नीचे आ जाएगा 50 अपॉन 3, √3 कितना हो जाएगा 3। सो y इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया, कितना हो जाएगा 16.666666 चलता जाएगा। सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 16.67 बोल सकते हैं। मीटर में दिया है ना, ये 50 मीटर में था, 62/3। यस, तो ये मीटर आपके टेक्स्ट बुक में है, बट टेक्स्ट बुक में मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन वही आएगा 50/3। सो 16, पहले तो 1 जा 3, देन 18, देन 2, सो 16 2/3। ठीक है, आपकी बुक में ये लिखा है, एग्जाम में ये करोगे तो भी चलेगा। दिस इज आल्सो राइट, दिस इज आल्सो राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10। भाई क्वेश्चन नंबर 10 इतने में आ जाएगा? नहीं आएगा। एक काम करो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम क्वेश्चन नंबर 10 करें, बिकॉज़ जगह कम पड़ जाएगी वरना। टू poles ऑफ इक्वल हाइट। देखो बच्चा लोग, पिछले क्वेश्चन में टावर बना था कि बिल्डिंग बड़ी थी पता नहीं, हमने तो हमारे मर्जी से कर दिया। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि दो पोल्स है और दोनों की हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों की हाइट सेम है। ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड में है भाई ये, which is 80 मीटर वाइड। ऑन द अदर साइड ऑफ रोड, रोड के दोनों तरफ जो कि 80 मीटर वाइड है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना दे दिया हमको 80 मीटर। फिर क्या बोला हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है। भाई एकदम सेंटर पे नहीं बोला है, बीच में है लेकिन सेंटर पे है कि नहीं पता नहीं। किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द टावर्स आर 60 एंड 30। भाई किसी एक के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, किसी एक के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। हो सकता है इसके लिए भी 30 हो, हमें पता नहीं, तो हमने हमारे मर्जी से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो इसमें दो चीजें ढूंढने को बोली है, एक तो भाई हाइट ढूंढनी है, चलो मैं इसको लिखता हूं h, दोनों की हाइट सेम है, दोनों को hh ले लिया। अब हमको बोला है कि ये पॉइंट इस पोल से कितना दूर है और ये पॉइंट इस पोल से, मतलब ये पॉइंट दोनों पोल से कितना दूर है ये बताना है। इन शॉर्ट बच्चा लोग, हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी देखना है, तो चलो हम नामकरण कर देते हैं भाई। ठीक है, AB and ED are the poles, C is the point, let BC be x, तो ये कितना हो जाएगा 80 minus x। स्टूडेंट्स हम लोगों ने BC को x ले लिया, कितना x, पूरा 80 था, पूरे 80 में से x को निकालोगे तो कितना बचेगा 80 minus x। ठीक है, कितना क्लियर रहेगा। let BC be the x, therefore चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, let BC is equal to x, therefore CD is equal to 80 minus x। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। फिर let AB and ED be h, let AB is equal to ED is equal to h। चलो हो जाए शुरू। अगेन दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो एंगल, दो ट्रायंगल, 1 बाय 1 एक एक ट्रायंगल को ले लो। पहले इसको लूं क्या, पहले इसको लूं, जिसको लेना ले लो, लेडीज जेंट्स थोड़ी ना है कि लेडीज फर्स्ट करें, जिसको इच्छा ले लो।
चलो पहले यही से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC 30 के ऑपोजिट और डिस्टेंस अगेन tan। देखो मोस्टली ना, मोस्टली तो आपके tan ही यूज होगा, मोस्टली ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। x को यहां ले लेता हूं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू h बाय x। इसको इधर ले लो, सो x इज इक्वल टू √3 इंटू h हो जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 साल पहले हमने एक मेथड सीखी थी, ठीक है। प्राची कौन सी मेथड थी बेटा ये? बच्चे को याद है, तारा वाला, सही है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तारा वाला मेथड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल CED tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन 80 माइनस x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। बेटा x की कितनी वैल्यू है √3h। बस सॉल्व करो, आपको यहां से h मिलेगा, h की वैल्यू यहां पे रखो, आपको x मिल जाएगा। पिक्चर ओवर। सॉल्व करें, इसको यहां ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 ब्रैकेट में 80 माइनस √3h इज इक्वल टू h। इसको अंदर डालते हैं, सो 80 √3 माइनस √3 3h इज इक्वल टू h। इसको वहां ले जाते हैं, तो 80 √3 इज इक्वल टू ये 1 ये 4, 1 प्लस 3 4h। 4 को नीचे ले जाते हैं, 80 √3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू h। h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो भाई हाइट ऑफ पोल कितनी आ गया 20 √3, दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों की हाइट 20 √3। अब यहां पे h रख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड चैप्टर नंबर 3 में सीखा होगा। पुटिंग h इज इक्वल टू 20 √3 इन 1, x इज इक्वल टू √3h, x इज इक्वल टू √3, h के बदले 20 √3 √3 3। सो भाई 23 जा कितना हो जाएगा 60। तो भाई देखो बच्चा लोग एक ही मिनट चलो भाई, आपको जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू 60 आई है, ये वैल्यू 60 आई है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस 60 20। अकॉर्डिंग टू फिगर ये छोटा होना चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए था। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये इधर का ही होगा, समझ रहे हो। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिगर से ऐसा जरूरी नहीं कि फिगर जो है वही ये होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं खाली आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई हम फिगर एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, बट रियल कैलकुलेशन तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो एग्जाम में ये मत सोचना कि यार ये छोटा है और मेरा आंसर बड़ा आ गया, ये सब मत सोचना। जो आपका आंसर है वो फाइनल आंसर है, अगर कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60 और CD इज इक्वल टू 80 माइनस x। ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो द पॉइंट इज एट द 60 मीटर फ्रॉम B एंड 20 मीटर फ्रॉम D। एक्चुअली ये छोटा होना चाहिए, फिगर में मत जाना, ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, बट इट्स फाइन। समझ आया बच्चा लोग यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 10 ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 11 ऋषि टाइम क्या हो रहा है? A TV tower stands vertically on a bank of canal। भाई ये एक कैनाल है और यहाँ पे आपको एक टीवी का टावर दिया हुआ है। From a point on the other bank directly opposite the tower। भाई टावर के एकदम सामने ऑपोजिट तरफ एक पॉइंट से the angle of elevation of the top of tower is 60 डिग्री। देखो ऐसे फिगर दिया हुआ है, यहाँ कैसे आपको ये दिया हुआ है 60 डिग्री,
फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। बच्चा लोग अब क्या बोल रहा है, एक और पॉइंट जो कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है। भाई 20 मीटर दूर टावर से नहीं है, 20 मीटर दूर कहां से है, ये पॉइंट से दूसरा पॉइंट 20 मीटर दूरी पे है, और यहां से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। Away on the line joining the foot of tower, the angle of 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. भाई हमको कैनाल के ऑपोजिट पॉइंट ये है, तो इतना कैनाल हो गया, तो हमको ये और ये ढूंढने को बोला गया। भाई नामकरण इसके इसमें जो दिया है वही कर लेते हैं, A B C D। AB is the tower, BC is the canal and D is the point 20 meter away from C। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, जो वो दो ट्रायंगल चूज करो जिसमें एंगल है, एक ये एक ये। चलो इसको मैं ले लेता हूं x, इसको मैं ले लेता हूं y। आप किसी भी को x किसी को भी y ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये ले लें, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC tan 60 is equal to opposite upon adjacent। tan 60 कितना होता है, √3 is equal to y by x। अच्छा बच्चा, जब मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा तो उसके लिए कौन सी चीज कॉमन हो जाएगी, y। मतलब बड़े ट्रायंगल के लिए भी ऑपोजिट y, छोटे ट्रायंगल के लिए भी ऑपोजिट y। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से y को सब्जेक्ट बनाता हूँ, x को यहां भेजता हूँ, सो √3x is equal to y। नंबर 1, ये मैंने y की वैल्यू ले ली यहां से, क्यों, बिकॉज y दोनों में कॉमन था नहीं, एक्चुअली है। इन ट्रायंगल ABD, भाई हम बड़ा ट्रायंगल है ना ABD, तो tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बच्चा लोग ये पूरा एडजेसेंट है पूरा, तो पूरे की लेंथ कितनी होगी, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को पूरा BD मिल जाएगा। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 20 प्लस x। ओके भाई दिख रहा है नीचे, हाँ दिख रहा है। सो भाई tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या है, √3x, नीचे क्या है 20 प्लस x। वाओ, x और x कट, तो क्या बचा बाबा जी का, ट्रू बचा। x कैसे कट होगा, प्लस है ना, सही हो। मैं वही बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, कट कर देते हैं। पहले भी कई बार हमने समझाया है कि बच्चा कटिंग तभी पॉसिबल है जब ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन हो। यहाँ पे प्लस है तो कटिंग नहीं होगी, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहां ले जाते हैं। सो ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई 20 प्लस x, ये वहां चला जाएगा, √3 into √3 3x। x को वहां ले जाओ, सो 3, ये वहां जाएगा तो माइनस 3 माइनस 1 2x, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू आ गई 10। तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब भाई यहाँ पे x रख लेते हैं तो मुझे हाइट भी मिल जाएगी। पुटिंग x is equal to 10 in equation 1, y is equal to √3x, x के बदले 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। सो भाई हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 10√3 मीटर। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब बच्चा लोग जहां इजी चीजें होगी वहां मैं फिगर बना के छोड़ दूंगा, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। भाई 7 मीटर की एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहां से ऊपर के भेजना है। अच्छा तो बिल्डिंग में इतनी ले लेता हूं बिकॉज़ यहां से ऊपर लाइन बनाने तो जगह चाहिए।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, सामने की तरफ कोई केबल टावर होगा तो वहां का एलिवेशन बोला हुआ है कितना 60 डिग्री। बच्चा लोग एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है तो मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। सो ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओहो पहली बार आया डिप्रेशन, नाम सुन के डिप्रेस मत होना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, बच्चा लोग यहां से देखो इसी पॉइंट से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बार नीचे से लिया जाता है ना, और किसका डिप्रेशन बोला है ऑफ इट्स फुट, मतलब ये जो टावर है इसके फुट का। तो बच्चा लोग ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये आप लोग को दिया हुआ है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन था टॉप ऑफ अ टावर और फुट ऑफ अ टावर का डिप्रेशन। भाई ये डिप्रेशन है तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा, इसलिए ये 45 है। इसको 45 मत लेगा, एंगल जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है एंगल, वर्टिकल के साथ एंगल नहीं बनता, चाहे डिप्रेशन हो चाहे एलिवेशन हो। बच्चा लोग हम यहां से इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि यार ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, तो क्या ये z बन रहा है z, तो ये 45 तो ये भी 45, ऑल्टरनेट एंगल स्टैंडर्ड नाइन्थ, याद आया कुछ? चलो नामकरण करें ए बी सी डी एंड ई। ओके, हमको ढूंढना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। भाई ये जो केबल टावर है इसकी हमें हाइट ढूंढनी है, तो मैं चलो ए बी को ले लेता हूं x, बी सी को ले लेता हूं y, ठीक है। सी डी भाई ये हमारा ग्राउंड है, इसको मैं ले लेता हूं z, क्या फर्क पड़ता है, आप ले सकते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा z। अच्छा बच्चा लोग अगर ये z है तो ये भी z हो जाएगा, बिल्कुल भाई ये कंफ्यूज मत होना, ये लेंथ कितनी है z, ये भी लेंथ से याद रखना। ओके, अब क्या करना है, दो ट्रायंगल ले लो जहां पे एंगल दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर हमें यहां भी एंगल दिख रहा है, याद रखना हमेशा जब भी डिप्रेशन का क्वेश्चन आवे z बना के हम ये वाला एंगल लेंगे और इसको भूल जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं है। तो एक ट्रायंगल तो ये ऊपर वाला हो गया और एक ट्रायंगल ये नीचे वाला हो गया, इसमें ये 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री। चलो हो जाए शुरू। अच्छा भाई मुझे हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो हाइट ऑफ द टावर कितना होगा x प्लस वाई, ये x है ये y है, AC इज द टावर, DE इज द बिल्डिंग, इसकी हमें हाइट दी है 7, CD इज द ग्राउंड, बस। तो x प्लस वाई दोनों मुझे ढूंढना है। चलिए ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AEB tan 60 is equal to opposite upon adjacent, ये कितना है z। अब चलो ये जो z है ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो tan 60 की वैल्यू √3 is equal to x by z, z को वहां ले जाओ is equal to x by √3। बच्चा लोग जब आप डिस्क्रिप्शन दो ना तो उसके साथ में लिख देना let AB is the x, let BC be y, let CD be z, therefore EB is also equal to z। ये डिस्क्रिप्शन में लिखना जरूरी है ये चीजें, ठीक है। ये इक्वेशन 1। ओके, आगे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल EDC tan 45 is equal to opposite upon adjacent। बस चलो tan 45 की वैल्यू 7 by z, z को यहां ले जाते तो z की वैल्यू क्या आ गई 7। अब यहां से ये वैल्यू मिली थी, इसको यहां रख दो, x by √3 is equal to 7, x is equal to 7 √3 मीटर। डन। अच्छा y कैसे ढूंढे, अरे क्या जरूरत है ढूंढने की बेटा, ये जितना होगा उतना ये भी तो होगा ना, ढूंढने की जरूरी नहीं है। देखो y तो डायरेक्टली मिल गया हमको, जितना ये होगा उतना ये होगा, बिकॉज ये तो हमारा 90 डिग्री पे टच कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल है ना,
तो जितना ये उतना ये, नो नीड टू फाइंड। बस अब हाइट चाहिए, हाइट कैसे मिलेगी? हाइट ऑफ द टावल, आई मीन टावर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। x कितना मिल गया हमको? 7√3 और ये कितना है? 7 को कॉमन निकालो तो √3 + 1 मीटर, 7√3 + 1 मीटर, ये आ गया हमारा आंसर। चेक करना। ओके बच्चा लोग, समझ आ रहा है? यस सर। सो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level। बच्चा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? as observed from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, मतलब ये आपका ग्राउंड है और यहां तक नदी है, ये पूरा आपका सी है। अब आपको कहा जा रहा है सी लेवल से 75 मीटर ऊपर, सी लेवल से 75 मीटर ऊपर, ग्राउंड से नहीं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। भाई शिप कहां चलती है? इधर चलेगी शिप यहां चलेगी। जहां तक मुझे पता है शिप तो पानी के ऊपर चलती है। तो मान लो ये बड़े नहीं करता है, ये एक शिप हो गई, ये दूसरी शिप। हमको बोला हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड दूसरे वाले शिप का एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। समझ आ रहा है बच्चा लोग? If one ship is exactly behind the other on the same side, भाई एक शिप जो है वो दूसरे शिप के एग्जैक्टली पीछे है, सेम साइड पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा बच्चा, अब आंसर सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखना। देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि जब भी डिप्रेशन आवे तो आप याद रखना कि वहां पे आपको z बनाना है, वहां पे आपको z बनाना है। तो इसके लिए तो फिर ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 45। अब बच्चा लोग एक आप लॉजिक लगाओ, किसका है? काम कर उठा लो। हेलो, हाँ करने वाले तो कॉल आता है तो नेट बंद हो जाता है। टेस्ट क्लोज हो जाता है। ओके भाई बच्चों लोग एक लॉजिक यहाँ पे लगाओ कि अगर मेरा ये जो लाइन है, मेरा हाथ है, अगर वो नीचे जाएगा तो एंगल कम हो रहा है। या दूसरा बोल सकता हूं, अगर मैं ये पॉइंट को फिक्स कर दूं, जहां पे मेरी हथेली है मैं उसको फिक्स कर दूं, इसको ऊपर आगे पीछे लेके जाऊं, तो जितना पीछे लेके जाऊंगा, देखो ये पॉइंट को फिक्स करता हूं, जितना पीछे लेके जाऊंगा ये क्या होगा? एंगल कम हो जाएगा। तो बच्चा लोग लॉजिकली देखने जाए, सर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, तो देखा जाए तो ये एंगल छोटा होना चाहिए। भाई समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये पहले था, अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, सो होना क्या चाहिए? एंगल बड़ा होना चाहिए, एंगल छोटा होना चाहिए। या ये इमेजिन करो, पहले ऐसा था, चलो सपोज मैं बोलता हूं पहले ऐसे था, अब मैं यूं आ गया, तो एक्चुअली क्या होगा? देखो फिर से देखो, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था, अब मैं इधर और नजदीक आ गया। पहले एंगल ऐसा था, अब मैं ऐसे आ गया, तो एंगल बढ़ गया ना। यानी कि जब आप नजदीक आते जाओगे आपका एंगल बड़ा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे गलती क्या की भाई? एक्चुअली हमको यहाँ पे बोला है कि दो शिप है। अब पहले ये है कि पहले ये है, वो तो डिसाइड करना हमारे पे है। हमने अभी क्या किया था, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेके चले थे, बट उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल हमने गलत ले लिया। तो अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट शिप ले लेंगे। तो बच्चों ये जो एंगल है ये 30 हो जाएगा। आप समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं।
ये एंगल जैसे मैं नजदीक आऊंगा तो एंगल बड़ा होना चाहिए, इसीलिए ये 30 डिग्री होना चाहिए और ये 45। तो ये वाला ये हमारी फर्स्ट शीट, फर्स्ट के लिए 30 डिग्री, ये हमारी सेकंड शीट, सेकंड के लिए 45 डिग्री। समझ आया बच्चा लोग? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? ओके बस अब तो पिक्चर ओवर। अब क्या करना है भैया? खुद ही करोगे, फिगर समझ लेना। अब खुद करना है। करना क्या है? आपको दोनों शीट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ए बी सी डी। ये लाइन को ऐसे इट रहने दो, उसका कोई काम नहीं। हमें क्या करना है भाई? हम पूरा बीडी फाइंड करेंगे। देखो पहले एक बड़ा ट्रायंगल लो, बीडी मिलेगा, ये आपको 75 दिया है, तो बीडी में से बीसी माइनस करो। बड़े ट्रायंगल में से बीडी मिल जाएगा, छोटे ट्रायंगल में से बीसी मिल जाएगा, और बीसी तो 75 आएगा। देखो tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन बीसी। tan 45 की वैल्यू 1, बीसी वहां जाएगा तो बीसी इज इक्वल टू 75 कर लेना, आ जाएगा। इतने में से इसको माइनस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और हमें तो वही ढूंढना है। समझ रहे बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तो इससे खतरनाक प्रोजेक्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 from the ground। देखो बच्चा लोग जैसे कि फिगर आपको दे रखा है, यहाँ पे एक बलून है, बलून से ग्राउंड तक की हाइट आपको दी है 88.2 मीटर। अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, बहुत बड़ी लड़की है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है 1.2। मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूं जैसे कि आपके फिगर में दी हुई है। तो बच्चा लोग ध्यान से देखो, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा। ये जो आपको डिस्टेंस था वो ग्राउंड से दिया था, अगर मेरे को यहां से इस पॉइंट से डिस्टेंस दूंगा तो 88.2 माइनस 1.2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 87। 1.2 मीटर लड़की थी, उसके सर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो जितना ये उतना ही है। अब पूरा था 88.2, तो 88.2 में से इसको निकाल दूंगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा मुझे। सो 87 जो है वो यहां तक की लेंथ है। ओके आगे क्या बोला भाई? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ अ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। भाई किसी एक समय पे एक बलून पहले इधर गई था, तो उस समय बलून तक का जो एलिवेशन है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी एक समय पे वो एलिवेशन था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। भाई कुछ समय बाद वो एंगल कम हो गया। बच्चा लोग एंगल कम कब होगा? जब ये नीचे जाएगी। ध्यान दो, ये लाइन जब नीचे जाएगी, तो लाइन नीचे कब जाएगी? जब ये पीछे जाएगा। हवा के कारण बलून पीछे जा रहा है। ठीक है, ये पूरा 60 डिग्री और ये नन्ना मुन्ना 30 डिग्री। ये एंगल इतना बड़ा था, अब ये एंगल छोटा हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। अरे बच्चा जो पहले था ना डिस्टेंस बिटवीन शिप, वैसा ही क्वेश्चन है, घबराना मत। आपको बोला जा रहा है कि बलून यहां से यहां गया तो उसका डिस्टेंस फाइंड करो। चलो मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं अभी ऐसे ही थोड़ा फिगर अच्छा दिखाने के लिए। ए बी सी डी ई एफ जी। भाई जिसको एबीसीडी नहीं आती वो सीख लेना, यहाँ पे जरूर पड़ेगी। अच्छा मुझे कौन सा डिस्टेंस ढूंढना है? डी ई ढूंढना है। तो बच्चा लोग आप जब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, देखिए दिस बड़ा वाला, तो भाई क्या हो जाएगा? देखो एक्चुअली ये ट्रायंगल ये लेना जी बी ई, नीचे वाला मत लेना, बिकॉज हमारे पास जो ये है ना एंगल वो यहां से है, यहां से नहीं है। एंगल यहां से है भाई, प्लीज याद रखना, लड़की के आंखों से बन रहा है एलिवेशन, तो ये यहां से, तो आप ट्रायंगल लेंगे जी बी ई। ये 87 हमने पहले ढूंढ लिया था।
सो आप क्या करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू 87 अपॉन BC BF, तो आपको पूरा BF मिल जाएगा। फिर छोटा वाला ट्रायंगल लेना, तो छोटे वाले ट्रायंगल से इसको भी एक नाम दे देते हैं, बेचारा वाला बुरा मान जाएगा, G के बाद H। जब आप छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू AH अपॉन BH। अब अच्छा ये कितना होगा, जितना ये है उतना ही तो ये होगा, तो ये भी 87 है, तो 87 अपॉन BH, तो यहां से आपको BH मिल जाएगा। जैसे पहले हमने बड़े में से छोटा हटा दिया, वैसे इसमें भी वही करेंगे, पूरे में से इसको हटा देंगे, तो अब जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा ना भाई। जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही, बस खाली थोड़ा फिगर डरावनी हो गई है, और कुछ नहीं है। चलो भाई आखिरी 2 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, A straight highway leads to a foot of a tower। भाई एक हाईवे है जो कि टावर के तरफ जाता है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अरे यार टावर के ऊपर क्यों खड़ा है? एक आदमी है टावर के ऊपर खड़ा है, पता नहीं क्यों खड़ा है, शायद फोन कनेक्ट कर रहा होगा किसी का। Observes a car at an angle of depression of 30 degree। भाई वो क्या बोले, इसने यहाँ पे खड़े खड़े एक कार को देखा, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके लिए बन गया 30 डिग्री। यहाँ पे एक कार है, ये बंदा टावर पे खड़ा है, उसने देखा एक कार है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। डिप्रेशन मतलब नीचे जाना, डिप्रेशन मतलब नीचे जाना, और एंगल क्या बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ। वर्टिकल के साथ मेहरबानी करके एंगल मत बनाना। Which is approaching, अभी देखो the car at an angle of 30 degree which is approaching, कार नजदीक आ रही है, approach मतलब आना, approaching the foot of the tower with a uniform speed। बेटा ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, VIP इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, टिक कर दो, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है कार आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, 6 seconds later the angle of depression is found to be 60। 6 सेकंड के बाद, मतलब कार इधर से इधर आ रही है, तो 6 सेकंड बाद हो सकता है कार इधर आ जाएगी। इस समय का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था भाई, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। बच्चा लोग आपको यहाँ पे बोला गया है टाइम ढूंढना है, अब डिस्टेंस नहीं ढूंढना। अभी तक तो डिस्टेंस खेल रहे थे, अब आपको बोला जा रहा है कार को यहाँ से टावर तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अच्छा यहां से यहां तक का समय कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड। चलो मैं इसको नामकरण करता हूं, A B C D। ये 65 नहीं है, ये 6 सेकंड है। बच्चा लोग ये 30 है, सो ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 है, तो Z के कारण ये भी 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब हमें एक चीज बोला हुआ है कि यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा साइंस को यहाँ पे पिक्चर में लेके आते हैं। मुझे क्या चाहिए भाई, आंसर तो तभी पॉसिबल है जब CD का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस अवेलेबल होगा, तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे लेट, भाई पहले तो डिस्क्रिप्शन देना है, AB इज द टावर, BD इज द रोड वगैरह वगैरह, द कार इज कमिंग फ्रॉम D to C। ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड को क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर स्पीड ले ली। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी ली है हमने x, टाइम कितना कहा जा रहा है 6। तो क्या मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू 6x। इसका मतलब बच्चा यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6x हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में कहा था कि यहां से यहां आने के लिए 6 सेकंड का समय लगा, टाइम दे दिया। डिस्टेंस हमने ढूंढना था, तो स्पीड ले ली हमने x, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इनटू टाइम कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 6x। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? ओके चलिए आगे ढूंढ लेते हैं। अब भाई ये जो AB है ना, लेट AB इज इक्वल टू y, मैं इसको ले लेता हूं y। बच्चा लोग हमें यहां से यहां तक का टाइम चाहिए,
ये जो BC है, BC को हम ले लेते हैं चलिए Z, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 6x plus Z. Let BC is equal to Z, therefore BD is equal to 6x plus Z. चलिए ठीक है, पहले बड़ा ट्राइंगल चूज कर लेते हैं ABD. इन ट्राइंगल ABD tan 30 is equal to opposite upon adjacent. adjacent कितना है भाई 6x plus Z. ठीक है, अच्छा बच्चा लोग ये एक ट्राइंगल लेंगे और दूसरा ट्राइंगल छोटा वाला लेंगे, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा y. तो यहां से y को सब्जेक्ट बनाते हैं. tan 30 की वैल्यू 1/√3 is equal to y upon 6x plus z. इसको यहां ले जाते हैं, so y is equal to 6x plus z upon √3. ठीक है, हमें y नहीं ढूंढना है लेकिन y कॉमन है. चलिए आगे बढ़े. अब ये छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC tan 60 is equal to opposite upon adjacent. tan 60 मतलब √3 y by z. y की वैल्यू है मेरे पास, मैं चलो z को इधर ले जाता हूं. √3z is equal to y. so √3z, देखो मुझे अगर z मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा ना. देखो z हमने इसका डिस्टेंस लिया हुआ है, तो z मिल गया मतलब मेरा काम तो हो गया. y की वैल्यू 6x plus z upon √3. चलो भाई, बस यहीं तक की स्टोरी मेन थी, यहीं तक की स्टोरी मेन थी. अब इसके आगे तो बहुत आसान है. √3 इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 3z is equal to 6x plus z. z को यहां ले आते हैं, 3 minus 1 2z is equal to 6x. ये z है भाई, z is equal to 6x divide by 2. z is equal to 3x. भाई टाइम आ गया 3 सेकंड. कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का टाइम 3 सेकंड है. सर कैसे? देखो हमने अभी भी क्या बोला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लिया है हमने, z. स्पीड स्टार्टिंग से स्पीड कितनी ली हुई है हमने, x. तो इसका मतलब कि अब z इज इक्वल टू ht. कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो. भाई यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x के साथ t है. इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा टाइम 3 सेकंड आ गया. स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 into x. 3x का मतलब 3 into x ही होता है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. देयरफॉर t इज इक्वल टू 3 सेकंड. बच्चा लोग यहां से यहां आने का समय 6 सेकंड क्वेश्चन में दे रखा था, यहां से यहां आने का समय 3 सेकंड. हमने ढूंढ लिया, कितना हो गया टोटल 6 plus 3 9 सेकंड्स. जगह नहीं है, यहां पे लिख लेता हूं. देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार, जो आपके क्वेश्चन में है, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 plus 3 is equal to 9 seconds. तो बच्चों लोग 9 सेकंड्स हमारा आंसर आ गया. बच्चों लोग फिलहाल तो क्वेश्चन में हमको बोला है टाइम टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो भाई वो 3 सेकंड आएगा, 9 सेकंड नहीं. बट अगर थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूं कि टाइम टेकन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से कितना टाइम, तो 6 plus 3 9. भाई ऐसा अगर छोटा सा चेंज हो जाए तो ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है. Question number 16. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower. देखो भाई क्या बोला जा रहा है
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से चाहिए एट अ डिस्टेंस 4 and 9। भाई टावर के बेस मतलब कि नीचे का पार्ट, वहां से 4 मीटर की दूरी पे और यहां से 9 मीटर की दूरी पे, मतलब यहां से लेके टोटल ये कितना हो गया 9 मीटर की दूरी पे, ये 2 पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमको, देखो एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है इन द स्ट्रेट लाइन। भाई सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब कि अगर मैं यहां से 4 इधर जा रहा हूं तो मुझे 9 आगे ही जाना है, स्ट्रेट ही जाना है। वो वर्ड का मतलब है मुझे स्ट्रेट जाना है। भाई 9 इस तरफ हो गया तो 4 मीटर इधर, 9 मीटर इधर हो गया, तो ऐसा नहीं है, इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया है इन द स्ट्रेट लाइन। विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चों आपको कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। भाई मैं इसको ले लेता हूं, चलिए अल्फा, ऐसे अपने मर्जी से ले लिया अल्फा। अब अल्फा क्यों लिया है, ये क्यों लिया, वो मत पूछना बच्चा। अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। आपको कहा जा रहा है कि ये एंगल और ये एंगल को मिला के 90 आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों को प्लस करके 90। सपोज करो बच्चा लोग, मैं यहाँ पे बीटा ले लेता हूँ सपोज, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 90, कॉम्प्लीमेंट्री बोला इसीलिए मैं इसको यहां लेके जाता हूं। सो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, इसलिए मैं बीटा ना लेके डायरेक्टली 90 माइनस अल्फा लिख देता हूं, थोड़ा काम अपना आसान हो गया। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। भाई हमें प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है, जिसको मैं फिलहाल h ले रहा हूं, उसकी वैल्यू 6 आनी चाहिए। उसकी वैल्यू 6 है नहीं, उसकी वैल्यू 6 आनी चाहिए। चलिए नामकरण करें। लेट AB बी द टावर, BC C इज द फर्स्ट पॉइंट एंड BC इज 4 मीटर, D इज द सेकंड पॉइंट एंड D फ्रॉम B इज 9 मीटर। तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, आपको बोला हुआ है 4 मीटर फ्रॉम द बेस, 9 मीटर फ्रॉम द बेस, तो इतने पूरे की वैल्यू 9, इतने की वैल्यू 4। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन बेस 4। ठीक है, इसको एज इट इज रखो, कोई मंत्र ना मत, इसको नंबर 1 दे दो, कुछ मत करो। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला। इन ट्रायंगल ABD tan, भाई यहां का एंगल क्या है 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट यानी h अपॉन बेस, भाई बेस तो पूरा लेना है ना, अपॉन 9। भाई यहाँ पे 2 तरीके हैं, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूं और मल्टीप्लाई 1 और 2 कर देता हूं, या तो फिर जैसा हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि h दोनों में कॉमन है, तो यहां से मैं h को टारगेट बनाता हूं। चलो इसको 1 नहीं देते, किसी बुक में किसी जगह पे इसको 1 इसको 2 दिया होता है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया होता है, वो तरीका भी राइट है। हम जो करने जा रहे हैं, जो हमने हर क्वेश्चन में किया है, वो भी राइट है। मैं यहां से h को टारगेट बना रहा हूं, सो h इज इक्वल टू 4 tan अल्फा हो जाएगा। इसको दे दो आप नंबर 1। अच्छा भाई h की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज, ट्रिग्नोमेट्री 90 आवे तो फंक्शन चेंज। एक मिनट दूसरा मार्क करता नहीं बच्चा लोग देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, 90 आवे तो फंक्शन चेंज, तो tan का हो जाएगा cot और माइनस वाला एंगल इधर, ये जादू है यहाँ का। h कितना है tan अल्फा, सॉरी 4 tan अल्फा, 4 tan अल्फा अपॉन 9। समझ आ रहा बच्चा यहाँ पे क्या होगा। यस सर। ओके अब क्या करें, नाउ व्हाट टू डू,
सी। यार मल्टीप्लाई करने को ज्यादा आसान हो जाएगा एक्चुअली। बच्चा लोग आंसर आएगा, देखो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ और इसके बाद मल्टीप्लाई वाला भी करके दिखाता हूँ। आंसर अपना दोनों तरीके से आएगा। थिंक इज मल्टीप्लिकेशन में बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, बट पहले हमने ये किया है तो हम यही कर लेते हैं। यहां से भाई देखो, क्या cot अल्फा को मैं 1/tan अल्फा लिख सकता हूं इज इक्वल टू 4/9 tan अल्फा। 4/9 tan अल्फा, इसको यहां ले जाता हूं, सो 1 इज इक्वल टू 4/9 tan into tan स्क्वायर अल्फा। अब ये 4/9 को इधर ले जाता हूं, मल्टीप्लिकेशन में है तो रेसिप्रोकल 9/4 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। मेरे को tan अल्फा चाहिए तो हम दोनों जगह क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट। सो ये क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। मेरे पास h अवेलेबल है, h इज इक्वल टू नाउ h इज इक्वल टू 4 tan अल्फा। 4 इंटू tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2। h इज इक्वल टू 2 3 6 मीटर। हैंस प्रूव। समझ आया बच्चा लोग? हमको प्रूव करना है कि इसकी हाइट 6 है। तो हमने क्या किया, एक बार ये ट्रायंगल एक बार ये ट्रायंगल ले लिया, 90 माइनस अल्फा का यहाँ पे cot अल्फा हो गया, यहाँ पे h की वैल्यू ले ली 4 tan अल्फा। बस इसका रेसिप्रोकल किया, वहां ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4/9 को यहां लाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल। tan अल्फा चाहिए था तो दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दिया और फिर इस tan अल्फा की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चा लोग, अब देखो अगर यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको वो भी दिखाऊं। बच्चा लोग ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, बिकॉज दूसरे तरीके में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया, पहला एंगल लिया tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर दिया। दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कर दिया। इसको हम दे देते हैं नंबर 1, इसको हम दे देते हैं नंबर 2। अब मैं क्या करूं बच्चा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई करते समय दोनों के LHS आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और RHS आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो इसका tan अल्फा मल्टीप्लाई होगा इसके tan 90 माइनस अल्फा के साथ। बच्चों लोग जैसे हम कई बार इक्वेशन ऐड करते हैं ना, एडिंग 1 एंड 2, तो उसमें LHS को ऐड करते हैं, RHS को ऐड करेंगे। हम मल्टीप्लाई करने के लिए भी LHS का मल्टीप्लाई और RHS का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये LHS इज इक्वल टू, वहां से क्या है RHS में h/4, इधर क्या है h/9। अब बच्चा लोग सबसे जरूरी खास चीज देखो, ये tan अल्फा का tan अल्फा हमने रख दिया, इसके कारण क्या मैं cot अल्फा लिख सकता हूं, 90 के कारण फंक्शन चेंज और माइनस अल्फा है। अच्छा, tan अल्फा और cot अल्फा कट के 1 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों कट जाएगा। नहीं समझ आया, चलो tan अल्फा इनटू cot अल्फा, ठीक है। tan अल्फा क्या मैं cot के बदले 1/tan अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल। यहां पे क्या हो जाएगा h into h स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 4 into 9 एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई मत करो। सो ये tan अल्फा कट, यहां पे क्या हो गया 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 4 into 9, इसको यहां पे ले आओ, 4 into 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर रूट करो तो यहां पे आ जाएगा h, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, h इज इक्वल टू 6 मीटर। हैंस प्रूव।
Good night.